5 हॉर्स पावर की मोटर पंप चाहिए, 250 आरपीएम की पंखी चाहिए, 3 फेज की लाइन चाहिए, बढ़िया वेल फिटेड बिना लीकेज की पाइप फिटिंग चाहिए और एक बढ़िया ऑपरेटर इंजीनियर चाहिए इसके स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। तब हमारी 3 मंजिल ऊपर की टंकी में पानी चढ़ पाएगा। लेकिन इतनी ऊंचाई वाले बादलों में किस इंजीनियर ने, बताओ किस इंजीनियर ने कितने हॉर्स पावर की मोटर से, कितने आरपीएम की पंखी से और कितने फेज की लाइन से किस इंजीनियर ने इतनी ऊंचाई वाले बादलों में पानी चढ़ाया है? उसके पीछे किसी की, उसकी पृष्ठभूमि में किसी का हाथ है कि नहीं? दिमाग से सोच। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, दे दी है जिसने चपलता और चमक बिजली को, एक को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दी जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी ली नहीं जिसने कैसी। रीछ के तन पे भालू के तन पे पहिराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, उम्र भर जो श्री अन्नदाता सरकार की जय, श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय। रीछ के तन पे पहिराया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने। बट का बीज सरसों से भी छोटा होता है और बट का वृक्ष इस प्रांगण से भी बड़ा होता है। इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष को इतने छोटे से बीज में से पैदा करने वाला कौन है? रखा कुकुट के सर पे लाल है मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने। तो वह कौन है? वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है। छोड़िए, क्या आवश्यकता है आकाश पाताल का विश्लेषण करने की? आप अपनी ओर देखिए, अपने शरीर की ओर देखिए, इसकी बाहरी बनावट और ढांचे की ओर देखिए, इसकी भीतरी पाचन विरेचन इत्यादि की व्यवस्था की ओर देखिए और फिर सोचिए कि इसकी पृष्ठभूमि में किसी का हाथ है कि नहीं। इस सफाई से ये मानुष का चोला जिसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई ना धागा हाथ लिया, सीप की सी चमकती आंख बनाई कैसी, रख दी है बीच में तबले सी स्याही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब मिलाया है, नमूना आज तक इसका न बन पाया है, साथ ही इसके वो प्रकाश भी प्रदान किया, छोटे से तिल में ही दिखलाई सब जहान दिया। नाम को भी जलाया जिसने ना मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठे क्या वहाँ कमाल किया, जान भी डाल दी, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, जान भी डाल दी इस 5 तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी न ली इस कृपा के बदले में, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया, तो वह कौन है? वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही परमेश्वर है, वही सर्वेश्वर है, वही विश्वम्भर है, वही
रमैया है वही कन्हैया है, वही रमैया है वही कन्हैया है। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। एक रस है वो जन्मता न मरा करता है। इस वाक्य में अवतारवाद का खंडन मत समझना। वो जन्मता मरता नहीं, प्रकट होता है और अंतर्धान होता है। सूर्य नारायण रोज सवेरे जन्मते हैं क्या कि प्रकट होते हैं, उदय होते हैं। सूर्य रोज शाम को मर जाते हैं क्या? नहीं, आंखों से ओझल होते हैं। इसको जन्मना मरना नहीं कहते हैं, इसको प्रकट होना और ओझल होना कहते हैं, इसको उदय होना और अस्त होना कहते हैं। सूर्य की सत्ता में अंतर नहीं पड़ता। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है। अवतार पर लीजिए, हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे में से पैदा हुआ कि प्रकट हुआ जी? प्रकट हुआ, वह प्रकट कृपा। और हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करके पृथ्वी का भार हटा करके वो अंतर्धान हो गया कि मर गया जी? नरसिंह भगवान मरे नहीं, अंतर्धान हो गए। इसको जन्मना और मरना नहीं कहते हैं। अगर जन्म भी कहो तो कहते हैं कि जन्म कर्म तुम्हें दिव्यम एवं लोभित तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं माने गुना। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है। विश्व का चक्र जिसके नियम से चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है। पवन बहता है और पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से न टलता है। जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो वह कौन है? वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही श्री राम है वही घनश्याम है। वो आनंद कंद है, वो सच्चिदानंद है, वो आनंद कंद है, वो सच्चिदानंद है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जयकार में कंजूसी हो रही है। उपस्थिति अच्छी है लेकिन जयकार हल्की हुई है। आपकी जयकार की कंजूसी देखकर कहीं हमारे मन में कथा में कंजूसी करने की आ गई तो क्या भाव पड़ेगा? आप लोग बताइए, उसी ढंग से हम कथा कहेंगे। कथा कंजूसी के साथ कहूं कि उदारता के साथ? वाह, ये कोई तरीका है कि आप कंजूसी के साथ जय बोलें और फिर भी हम उदारता के साथ कथा कहें? यदि आप चाहते हो कि उदारता के साथ कथा कही जाए तो आप भी उदारता के साथ जरा जय बोलिए। हाँ, अरे भीतर खजाने में से जो आएगा वही तो हम बांटेंगे ना। हम तो चौकी पर बैठने वाले चौकीदार हैं और आप जमीन पर बैठे हुए जमींदार हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ईमानदारी से बताइए, पहले वाली जय में अब वाली जय में कुछ फर्क हुआ है कि नहीं? फर्क हुआ है ना। पहले वाली हल्की फुल्की मरी मराई सी जय बोलनी चाहिए कि अब जैसी बुलंदी में जयकार जब भी बोलिए तो भगवान की जय बोलिएगा तो आपकी पराजय नहीं होगी। अरे बाप की जय होगी तो बेटा पराजय होगा, थोड़े बेटे की जय होगी। और क्या, स्वामी की जय बोलिएगा तो सेवक की भी जय होगी।
उनकी जय बोलिएगा तो एक फायदा होगा कि उस जय में आपकी भी जय नीत है, और दूसरा फायदा ये होगा कि किसी व्यक्ति को आपके पड़ोस में नींद आ रही होगी और बोलिएगा जोर से, वृंदावन बगल वाला सोचेगा कि कहां से आसमान फट गया, उसकी भी नींद खुल जाएगी। इसलिए जय जय बोलिए तो प्रेम उत्साह के साथ में आइए। अभी ये पद जो गाया गया कौन है? आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत महात्म के एक श्लोक की व्याख्या करते करते गीत क्यों गाने लगे? बात यह न कि इसमें जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे शब्द जो आया है इसकी व्याख्या है इस गीत में। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे की जो शब्द आया है वह क्या है? इसकी व्याख्या है इस गीत में। ये सारा विश्व उसी का उपजाया हुआ है, उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। राष्ट्रपति विश्व को नहीं उत्पन्न कर सकते, प्रधानमंत्री विश्व को उत्पन्न नहीं कर सकते। विश्व को उत्पत्ति करने के लिए सूर्य चंद्र राहु केतु ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, मसाला उनके द्वारा दिया हुआ है। सर्ग सृष्टि वो देते हैं तो विसर्ग सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। कुम्हार परमात्मा की दी हुई मिट्टी से परमात्मा के दिए हुए पानी को उसमें सान करके और तब घड़ा बना सकता है, लेकिन कुम्हार से कह दिया जाए कि चौड़े आसमान में बिठा देते हैं, तुम मिट्टी पैदा कर लो, तुम पानी पैदा कर लो, तुम चाक पैदा कर लो, तुम डंडा पैदा कर लो, तुम सूत पैदा कर लो, तुम आग पैदा कर लो बर्तन पकाने के लिए। तो कुम्हार आग, मिट्टी, पानी, चाक, डंडा, सूत ये कुछ नहीं पैदा कर सकता है। परमात्मा के दिए हुए उपकरणों को थोड़ा बहुत मिला करके सम्मिश्रण करा करके एमलगमेशन करा करके और वह कोई एक दूसरा फॉर्म दे सकता है। लेकिन हम लोग भी उत्पत्ति पालन संचालन और संहार का काम करते हैं। हाँ, खेत में ले जाकर जोत करके बीज डाल दिया तो उसमें से अंकुर पैदा होता है ना, अंकुर में से पौधा पैदा होता है ना, पौधे में से फूल निकलता है ना, फूल में से फल निकलता है ना, और फिर जब पक जाता है तो हम लोग काट के ले आते हैं ना। तो जब हमने बीज बो करके अंकुर उत्पन्न कराने का प्रयास किया तो अंकुर उत्पन्न हुआ, तो हमने उत्पत्ति वाला काम किया और उसको चारों तरफ बाढ़ लगा करके बकरी भैंसा गधा न चल जाए, तो बाढ़ लगा करके सुरक्षा का प्रबंध किया और पानी से सिंचाई कर करके और उसको विकसित होने का अवसर दिया और फिर फसल तैयार हो गई तो काट के घर में लाए। तो जब खेत में बीज फेंक करके पौधा उत्पन्न किया तो हम लोगों ने उत्पत्ति का काम किया, बाढ़ लगा करके सिंचाई करके और उसको विकसित होने का मौका दिया तो पालन का काम किया, और जब फसल पक गई तो काट कर घर में लाए तो संहार का भी काम कर लिया, उपसंहार का भी काम कर लिया। लेकिन हमारे द्वारा उत्पत्ति पालन और संहार की क्रिया हुई उसमें, और परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति पालन और संहार की प्रक्रिया हुई, इसमें अंतर है। हम खेत नहीं पैदा कर सकते हैं, हम बीज नहीं पैदा कर सकते हैं, हम पानी नहीं पैदा कर सकते हैं। हमसे कहा जाए कि तुमको न खेत दिया जाएगा, न बीज दिया जाएगा, न पानी दिया जाएगा, तुम अपने से मट्टी पैदा कर लो, अपने से बीज पैदा कर लो और अपने से पानी पैदा करके उसकी सिंचाई करके और फिर कोई फसल पैदा करो, तो हम जाने कि हाँ तुम भी ऐसा कर सकते हो। हम नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा चाहे तो अपने संकल्प से कुछ भी नहीं रहने पर भी चाहे संकल्प से मिट्टी धरती पैदा कर सकता है और उसमें अपने संकल्प द्वारा बीज पैदा करके उसमें अंकुर उत्पन्न कर सकता है, पानी उत्पन्न करके अपने संकल्प द्वारा उसकी सिंचाई कर सकता है, अपने संकल्प द्वारा चंद्रमा को प्रकट करके उसकी शीतल अमृतमय मधुर किरणों से उन तत्त वनस्पतियों में रस का संचार करा सकता है, और सूर्य पैदा करके उसकी उष्ण किरणों से उस वनस्पतियों में संचरित रस का परिपाक करा सकता है। परमात्मा मतलब कि जीव निमित्त कारण हो सकता है लेकिन उपादान कारण नहीं हो सकता है, और परमात्मा निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा, इसलिए उनको कहा कि उस विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः, इस विश्व की उत्पत्ति पालन संचालन
व्यवस्था और श्रृंगार इत्यादि सारी क्रियाओं को जो करने कराने वाला है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार कर रहे हैं। ये दूसरे चरण में कहा। और तीसरे चरण में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उनके निकट जाने वाले, उनकी शरण लेने वाले का तीनों ताप नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे सूरज के निकट जाने वाले का अंधकार दूर हो जाता है, जैसे अग्नि के निकट जाने वाले की ठंड दूर हो जाती है, ऐसे ही उस सुख सागर परमात्मा के चरणों की शरण लेने पर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं करूँगी व्यापा। दैविक ताप भौतिक ताप किसी प्रकार का ताप रह नहीं जाएगा यदि आप उस प्रभु के चरण की शरण लेते हैं तो। सुखी मीर जय मीर अगाधा जिन हरि शरण न एक बाधा। यहाँ अगाध जल है वहाँ मीन सुखी रहती है, मछली सुखी रहती है। और जहाँ जल अगाध न हो, थोड़ा छटपटाती है। जल संकोच निकल भई मीना, जल संकोच निकल भई मीना। अबुध कुटुंबी जिन धनहीना, अगाध जल में मछली सुखी रहती है, उसी तरह से वह अगाध जो सुख सिंधु है उन्हीं के चरणों में की शरण में जाकर के जीव सुखी हो सकता है। तो जीव शरण में आने वाले जीव के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का विनाश कर देने वाले जो श्री कृष्ण है, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये प्रथम श्लोक का भाव निवेदन किया। और दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के परम रसिक शिरोमणि प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया गया है। बड़े भव्य स्वरूप से विराजमान है। परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, चरणदास जी महाराज के ऊपर कृपा कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी जन्म से ही ऐसे ज्ञानवान, ऐसे वैराग्यवान प्रकट हुए कि माँ के पेट से निकलते ही जिनका भी कोई भी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ था, न नंदीमुख श्राद्ध हुआ था, न नाल छेदन हुआ था, कर्ण वेदन प्राशन उपनयन इत्यादि की बात तो बहुत दूर की है, जिनका भी कोई भी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ था, ऐसे श्री सुखदेव जी माँ के पेट से निकलते ही चल दिए। 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए। कि तुम्हें न व्यापे माया कब हूँ सुन के बाहर आए, तुम्हें न व्यापे माया कब हूँ सुन के बाहर आए। हो गए जात कर्म से, हो गए जात कर्म से पहले बन प्रस्थानी, पुकारी भरे मैया पार। हो गए जात कर्म से पहले बन प्रस्थानी, पुकारी भरे मैया पार। कहते अमर कथा शिव शंकर बोले नानी, पुकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर
12 वर्ष माँ के पेट में रहे। श्री नारद जी के माध्यम से प्रभु के द्वारा आश्वासन पाकर मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आ जाओ बाहर। बाहर आए। बाहर आते ही जंगल के लिए चल दिए, जिनके पीछे पीछे इनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी। वेद व्यास जी कोई साधारण मोहग्रस्त प्राणी नहीं है, 24 अवतार में एक साक्षात परमात्मा है। और वो वेद व्यास जी सुखदेव जी जैसे पुत्र के पीछे विरह कातर होकर के पुत्र पुत्र सुख सुख अर्थात जरा सुनो तो सही, लेकिन पिताजी के इन संबोधन पर वचनों का इनको सुनी अनसुनी करके जो आगे ही बढ़ते जा रहे थे। किसको पुत्र कह रहे हैं? शरीर को। शरीर पुत्र कहला सकता है अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो। कोई पुत्र मानने को तैयार नहीं। आत्मा निकलने के बाद लाश है, लाश। तो संबंध शरीर को लेकर माना गया कि आत्मा को लेकर माना गया? संबंध उस आत्मसत्ता को लेकर के माना गया। नवा अरे पत्युक्त कामाय पत्युक्त प्रियो होती, आत्मनस्तु कामाय पत्युक्त प्रियो होती। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति, उसमें शिक्षा करते हैं। तो उस आत्मा को लेकर के ही तो संबंध में है, किसी तरह का संबंध हो, लौकिक पारलौकिक। आत्मा को लेकर के, आत्मसत्ता को ही लेकर के संबंध माना जाता है। और वह आत्मा क्या इसी शरीर में है? जो पुत्र कह रहे हो, सुख कह रहे हो, वह आत्मा तो इन पेड़ पौधों में भी वही आत्मसत्ता है। उसी को लेकर के इनमें हरियाली है, इनमें विकास है, इनमें फूल और फल खिलते दिखते हैं। वो आत्मा इन वृक्षों से निकल जाए तो किसी में पत्ते नहीं निकलेंगे और किसी में फूल और फल नहीं आएंगे। तो वह आत्मा केवल इसी शरीर में नहीं है, तो इन सब शरीरों में वही आत्मा है। इसलिए श्री सुखदेव जी ने पिताजी को यह बताने के लिए कि किसको पुत्र कहते हो, ये शरीर नहीं, सब पुत्र ही है। पुत्र मानो, सबको पुत्र मानो। तो सब आत्मा तो वही सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है। श्री सुखदेव जी ने बहुत दूर जाने के बाद पिता के संबोधन पर वचनों का अभिनंदन तो किया, लेकिन अनोखे ढंग से सुकोहम 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 की आवाज आने लग गई। प्रत्येक वृक्ष वृक्ष से बोल रहे हैं एक सुखदेव, और आवाज आ रही प्रत्येक वृक्ष वृक्ष से। क्यों और कैसे? जैसे आज हमरे राम बोल रहे हैं एक जगह व्यासासन से, और आवाज जहां जहां हॉर्न बंधे हैं, हर हॉर्न से आवाज निकलती हुई दिखाई पड़ रही होगी, सुनाई पड़ रही होगी। तो यहाँ तो माइक है, तार है, एम्पलीफायर है, फिर तार है, फिर यूनिट है, हॉर्न है, और इसमें विद्युत शक्ति है, तब वहां आवाज निकलती हुई सुनाई पड़ रही है। लेकिन श्री सुखदेव जी माइक, तार, एम्पलीफायर, हॉर्न, यूनिट वगैरह की व्यवस्था नहीं करने गए। इन्होंने तो केवल अपनी आत्मा को इन वृक्षों की आत्मा से एकात्मता प्रतिष्ठित की। ये ज्ञानी की परिभाषा है, ये पंडित शब्द की व्याख्या है। पंडित किसको कहते हैं, यानी किसको कहते हैं? बोले कि मातृवत परदारेषु, पर स्त्री में मातृवत भाव रखे। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, पराये द्रव्य में लोष्ठ के समान गोबर मिट्टी मिलाकर घर लिपते हैं ना, लिपते गए लिपते गए लिपते गए, अंत में जो बचाव किसी काम का नहीं होता उसको लोष्ठ बोलते हैं। को किसी ने अपने दरवाजे के बाहर इतना लोष्ट फेंक रखा हो, चाहे इतना लोष्ट फेंक रखा हो, गोबर मिट्टी की सिट्ठी, उसको कोई छूने जाता है, उसको कोई उठाने जाता है कि बड़े काम की चीज है? नहीं। अरे ऐसे ही पराये द्रव्य के प्रति जो लोष्ठोत भाव रखता हो वो पंडित है। और पंडित की सबसे बड़ी परिभाषा अंत में कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। जो अपनी आत्मा की तरह औरों की आत्माओं को भी अनुभव करे, केवल व्याख्या करे सो नहीं। व्याख्या तो हम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों में वह अनुभूति नहीं, न अनुभूति कर पाते हैं, न अनुभूति करा पाते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी ने अनुभूति की एकात्मता की, समस्त आत्माओं से एकात्मता की अनुभूति की, और पिताजी को भी करा दी। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता, प्रैक्टिकल में किया और करा दिया। वृक्ष वृक्ष से आवाज आने लग गई,
शुकोहम शुकोहम। ऐसे सर्वभूतांतरात्मा स्वरूप जो श्री सुखदेव जी हैं, उनके लिए हमारा आसमंता सर्वस्वभावेन नमस्कार है। ये दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान ने। अब तीसरे श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं महात्म्य की। श्रीमद् भागवत महात्म्य। नैमिषे सूतमासीनम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सरस निकुंज विहारी बिहारी जी की। ये श्री सुखदेव जी, ये श्री सुखदेव जी की परंपरा है, जो श्री सरस निकुंज में अब तक प्रतिष्ठित होकर के चल गया है। श्री सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करने के बाद अब कथा क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में, लखनऊ के पास, कोई हरदोई से उतर करके जाते हैं, कोई सीतापुर से जाते हैं। नैमिषारण्य वह क्षेत्र है जहाँ श्री मनु जी महाराज अपने ब्रह्मावर्त का राज्य छोड़ करके, राजधानी छोड़ करके, और बरवस राज सुतैत दीना। नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ वर मैं किस विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जहाँ राज्य छोड़कर मनु जी और शत्रुघ्न जी ने तपस्या की, जहाँ आकर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने कई बार इन्हें कहा कि कुछ मांग लो। बोले आपसे कुछ नहीं लेना। किससे लेना है? बोले जिनने आपको भी प्रकट किया है, जिसके अंश से आप जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचना पालन और संहार करने वाले अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु और अनंत कोटि रुद्र प्रकट हुआ करते हैं। उपजय जास अंशते नाना शंभ विरंज विष्णु भगवाना। पुर अभिलाष निरंतर हो देखिए नैन परम प्रभु। अंत में परम प्रभु को आना पड़ा। किस रूप में? दो रूपों में। ब्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए। बोलो मनु जी क्या चाहते हो? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। कहना पड़ा कि निज समान खोजूं का, मौसम और न कोई, याते मैं ही स्वयं प्रगटूं तब सुत हो। मुझे स्वयं आना पड़ेगा। और आए, लीला आपको मालूम, संकेत किया गया। ये भी घटना नैमिषारण्य की है, लेकिन ये सतयुग की घटना है। उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद द्वापर आया। द्वापर का भी अंतिम चरण भी समाप्त हो गया। उसके बाद श्री शौनक जी के गुरु है श्री भरद्वाज जी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हें राम को अनुरागा। शौनक जी के गुरुदेव भरद्वाज जी और भरद्वाज जी के गुरुदेव श्री वाल्मीकि जी। भरद्वाज जी का निवास प्रयाग में। भरद्वाज जी का निवास प्रयाग में, तो उनके शिष्य शौनक जी का भी निवास प्रयाग में था। और समय में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब माघ मकर गत रवि जब हुई, जब अमृत कुंभ जो पर्व का मेला आया, और महाराज हजारों लाखों अखबार में निकलता है, आज कितना 25 लाख लोगों ने स्नान किया संगम पर। 25 लाख लोग जुट जाएं तो महाराज कितनी भीड़ और भगदड़ और हल्ला गुल्ला और
बहुत बहुत तरह की बातें। कोई घबरा जाते हैं महाराज बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देख करके, और गंदगी जब फैलती है। और तो शौनक जी बेचारे घबरा गए। अरे गुरु जी, यहाँ का भीड़ भड़ हल्ला गुल्ला देख करके मन घबरा रहा है, तो क्या चाहते हो? बोले कहीं शांत एकांत निर्वाध स्थल भजन के लिए मिल जाता तो अच्छा था। ठीक, सबकी प्रकृति अलग अलग होती, किसी को भीड़भाड़ अच्छी लगती और किसी को शांत एकांत अच्छा लगता है। देश सेवित्वम और अति जन संसदी। तो अगर शौनक जी कच्चे शिष्य होते तो भरद्वाज जी नहीं कहते कि जाओ भजन करो। नहीं, कच्चा शिष्य तो गुरु की देख रेख में रह करके भजन करेगा, नहीं तो माया उठा करके पटक देगी उसको। लेकिन शौनक जी भी सिद्ध पुरुष है, इसलिए गुरुदेव श्री भरद्वाज जी ने कहा ठीक है बेटे, जाओ करो भजन शांत एकांत निर्वाध स्थल में। बोले गुरु जी शांत एकांत स्थल का निर्देशन भी आप कर दे। कौन संसार है बहुत स्थिर, कहाँ शांत एकांत निर्वाध स्थल मिलेगा? कहा बेटा जहाँ तुम खड़े होकर के बात कर रहे हो, ये 3 भागों में बटा हुआ है क्षेत्र प्रयाग। देखे होंगे आप लोग, एक तरफ से यमुना जी जा रही है, दूसरी तरफ से गंगा जी आ रही है, और सरस्वती तो अंतर सलिला है। तो गंगा और यमुना के संगम से स्वाभाविक 3 भाग हो जाते हैं। एक तरफ किला है, दूसरी तरफ झूसी, और तीसरी तरफ में अरेल। झूसी वाला भाग जो है त्रिदेवों के नाम से बटे हुए क्षेत्र है। झूसी वाला भाग भोला बाबा का भाग है, शाम्भवी भाग है। और किला वाला भाग जो है ब्रह्मा जी वाला भाग है। और अरेल वाला भाग जो है वेणी माधव भगवान वैष्णवी भाग है। तो ये जहाँ बातें हो रही थी भरद्वाज जी की और शौनक जी की, ये ब्रह्मा जी वाला भाग है। उसका नाम प्रयाग क्यों पड़ा? बोले प्रकर्षण यज्ञ याग इत्यादि होते रहते हैं वहां, इसलिए प्रयाग प्रकृष्ट यहाँ यज्ञ होते हैं। जब शौनक जी ने याचना की गुरुदेव से, गुरुदेव शांत एकांत निर्वाध स्थल का निर्देशन और कर दे, तब ब्रह्मा जी ने कहा, भरद्वाज जी ने कहा बेटा इस क्षेत्र के मालिक ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर, ब्रह्मा जी तुमको शांत एकांत स्थल का निर्देशन करेंगे। भरद्वाज जी के आदेश से शौनक जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो बेटा शौनक क्या चाहते हो? कहा जी लोक पितामह लोक गुरु श्री ब्रह्मा जी भजन के लिए शांत एकांत निर्वाध स्थल चाहता हूं। बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, इसीलिए तो मानव शरीर मिला है, खास करके भारतवर्ष में इसकी सार्थकता चाहते हो, मैं मदद करूंगा। ले एक मना कल्पित चक्र प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, और चक्र को चला दिया और कहा कि जब तक ये चक्र धरती से ऊपर 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 अगर चलता जाए तब तक इसके पीछे पीछे जाना, और जहां जाकर के ये चक्र धरती में विराम को प्राप्त हो जाए, समझ लेना कि यही स्थल भजन के लायक शांत एकांत और निर्वाध मिला। ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े हुए उस मना कल्पित चक्र के पीछे पीछे चलते गए शौनक जी। चलते चलते आज यहाँ नैमिषारण्य है, वहीं आकर के वह चक्र धरती में विराम को प्राप्त हो गया। अभी भी वहां पर एक गोल चक्राकार कुंड बना हुआ है, उस कुंड में से अपने आप जल निकलता रहता है, और जल की भी गति सीधी नहीं, फुवारे की तरह सीधी नहीं, चक्राकार जल घूमता घूमता और बाहर निकल निकल कर गोमती जी में जाकर मिलता है। श्री हरे नमः। इस वर्ष श्री गोरे दाऊदी वाले श्री महाराज जी पूज्य चरण श्री हरिदास जी विराजमान है। इनका संकल्प है कि पौष मास में हम लोग नैमिषारण्य में भी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करेंगे। श्री हरे नमः। बोलिए श्री दाऊदी महाराज की, श्री नैमिषारण्य तीर्थ की। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? नेमी कहते हैं धार को, चक्र की धार जो नेमी है, उससे जिस अरण्य में जंगल का निर्देशन हुआ, इसलिए निमिषा निर्दिष्ट अरण्य, तो नैमिषारण्य, नैमिषारण्य उसका नाम पड़ा। नाम तो पहले से था, नहीं पहले से नाम था तो मनु जी को कैसे वहां
कहा गया तीर्थ वर्ण निष्विख्याता नाम पहले से था, लेकिन बाद में विलुप्त हो गया था। तात अनादि सिद्ध फल एव, तात अनादि सिद्ध फल एव, लोक काल विदित नहीं केहू, लोक काल विदित नहीं केहू। विलुप्त हो गया। आज पुनः उसका पुनर्निर्देशन हुआ। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री शौनक जी जम गए, यही भजन ठीक बनेगा। लेकिन जब इस भावना का पता लगा उनके अन्य साथी संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, तो उन्होंने कहा कि हे श्री शौनक जी, हमारी भी इच्छा है शांति एकांत स्थान में भजन करने की, आप भी चलिए। चलते चलते उन चलने वालों की संख्या 88,000 हो गई। 88,000 ऋषि एक साथ उस नैमिषारण्य में निवास कर रहे थे। आप लोग सोचेंगे कि क्यों जी, ये जिस वो हल्ला भीड़ भब्बड़ के डर के मारे शांत एकांत खोजते हुए यहाँ आए, और जब 88,000 ऋषि मुनि यहाँ भी आ गए, तो क्या शांत एकांत रह गया? हाँ, रह गया। शांत एकांत पने में संख्या से बाधा नहीं होती, पद्धति की भिन्नता से अंतर पड़ जाता है। एक मन, एक उपासना, एक पद्धति, एक इष्ट वाले हजारों लोग एक जगह जुट करके भी वहां शांत एकांत बना रह सकता है। यहाँ लोगों की संख्या गिनिएगा तो कम से कम 2,000-2,500 तो निकल ही आएंगे, लेकिन 2,000-2,500 लोगों के रहते हुए देखिए एकदम शांत एकांत जैसा लग रहा है। तो संख्या से शांत एकांत में अंतर नहीं पड़ा। अब दो मनोवृत्ति के लोग अगर जुड़ जाएं, एक ध्यान करने वाले और एक ढोल चिमटा बजाने के कीर्तन करने वाले, तो ध्यान करने वाले कहेंगे अरे क्यों हल्ला कर रहे हैं, ढोल चिमटा में क्या रखा है ढोल पीट में। तो ढोल पीटने वाले कहेंगे, कीर्तन करने वाले कहेंगे तो इसकी आंख बिचौनी में क्या रखा है, फिर उनमें खटपट हो जा सकती है। तो संख्या से शांत एकांत में अंतर नहीं पड़ता है, मन और इष्ट और पद्धति में अंतर होने से खटपट होती है। श्री वृंदावन के एक बड़े प्रख्यात सिद्ध संत, अनुभवी रसिक संत श्री भगवत रसिक जी ने एक दोहे में कहा है, बोले कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तो मिलिए तहान शंक हुए, कीजे 300 प्रीत। इष्ट मिल जाए, मन मिल जाए और भजन की रस रीत मिल जाए, पद्धति मिल जाए, तो वहां कोई खटपट नहीं। लेकिन ऐसा मिलना कठिन। श्री भगवत रसिक जी ने एक दूसरे कुंडलिया में लिखा है, बोले कि जहाँ रस स्वादी मिले तहाँ सम्मान न होई, जहाँ मिले सम्मान तहाँ मन मिले न कोई, मन मिलाप जहाँ होए तहाँ इष्टता न पावे, जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र्य सतावे। जे चित हरि के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करे, तो भगवते आकल काल में कहो रसिक कान करे। और वहाँ का वातावरण शांत रहता है। कहाँ? जहाँ नारद जी जैसे संत भजन करते हैं, वहाँ साक्षात ठाकुर जी पैरा देते हैं, धनुष बाण लेकर, करम सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी, काम क्रोध इत्यादि शत्रु आके आक्रमण कर दे तो बोले सीम की चापी से गई बड़ रखवार रमा
88,000 ऋषि शौनकादिक जी एक जगह जुटे, फिर भी शांत एकांत बना रहा, क्योंकि सब एक पद्धति वाले, एक मन वाले, एक इष्ट वाले जुटे हुए हैं। सोच रहे थे कि कोई ऐसे महापुरुष मिल जाते जो हम लोगों को हजारों वर्षों तक आत्मा की खुराक, कथा, वार्ता, रस प्रदान करके हमें आप्यायित करते। जैसे तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को रोटी नहीं खा सकता है, दांत नहीं निकले हैं, तो उसको माँ की छाती के दूध की अपेक्षा रहती है। माँ अपनी छाती का दूध उड़ेल उड़ेल कर बालक को पोषण देती है। ये तो शरीर को पोषण देने वाली, शरीर की माँ शरीर, लेकिन आत्मा को पोषण देने वाला, आत्मा को पोषण देने वाली माँ कोई संत होते हैं जो आत्मा की खुराक देते हैं। शरीर की खुराक अलग है, भोजन, पानी, दूध, फल इत्यादि, और आत्मा की खुराक अलग है जो आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा हमारे कानों के माध्यम से अपने हृदयगत भाव रूपी दुग्ध को संजो के रखे और वाणी के माध्यम से कानों के द्वारा उसके भीतर उड़ेल उड़ेल कर उसको पोषण दे। बोलिए संत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बिन पानी और भोजन बिना जैसे ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे भूखे व्यक्ति को, प्यासे व्यक्ति को अन्न और पानी मिल जाए बढ़िया स्वादिष्ट, ऐसे ही जिसकी आत्मा की भूख जगी है, जिस आत्मा को अपने कल्याण की भूख जगी है, उसे सत्संग और भजन, कीर्तन, कथा इत्यादि की खुराक मिलनी चाहिए। ये देने वाले संत हैं, सदगुरु हैं। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि सोच रहे थे कि ऐसी कोई वर्षों तक हमें खुराक देने वाला, कोई हमें आप्यायित करने वाला, कोई दूध पिलाने वाली माँ मिल जाती, कोई आत्मा की खुराक देने वाले संत प्रवर सदगुरु मिल जाते, तो हम लोगों को इधर उधर ताकना झांकना नहीं पड़ता। प्रभु सबको सब तरह की खुराक देते रहते हैं, जो जैसा होता है, क्योंकि विश्वम्भर है ना, विश्वम्भरा, इनको खुराक देने के लिए श्री सूत जी को भेजा। श्री सूत जी को अपने बीच में पा करके बहुत आह्लादित प्रमुदित हुए वे सब 88,000 ऋषि मुनि लोग, और उनको उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करके व्यासासन पर आसीन करा करके उनका पूजन करके और उनसे जिज्ञासा की। नैनिशे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथारूपी आस्वादन, कथारूपी अमृत का आस्वादन करने में परम कुशल, प्रवीण, चतुर श्री शौनक जी। कथारूपी अमृत का आस्वादन करने में सब कुशल नहीं हो सकते। हाँ, गुरु जी दृष्टांत सुना करते थे। एक पंडित जी भूले भटके ऐसे गांव में पहुंच गए, कथा सुनाकर कुछ रोजी रोटी का साधन बन जाएगा, इसलिए जिस गांव में लोग जानते ही नहीं थी कथा क्या चीज होती है। 9 दिन तक कथा सुनाई पूरी रामायण की, और जब लौटने लगे तो बस्ती वालों में झगड़ा शुरू हो गया। एक कहेगी यार क्या इतना दिन तक पंडित कह गया, एक ने कहा और क्या कहा गया, यही कहा गया कि एक राम था एक रावण था, दोनों आपस में लड़ गए, राम ने रावण को मार डाला, यही तो रामायण है। कहा कि हाँ इतना तो हमको भी समझ में आया, लेकिन वो पंडित कह रहा था कि इसमें से एक राक्षस था और एक आदमी था। तो बोले कौन राक्षस था और कौन आदमी था, ये समझ में नहीं आया। राम राक्षस था कि रावण राक्षस था। एक पार्टी कहे कि राम राक्षस था और एक पार्टी कहे कि रावण राक्षस था। कहा कि क्यों आपस में लड़ रहे हो? पंडित कहीं दूर गया है, थोड़े पकड़ो, अभी कोस भर गया होगा, दौड़े पंडित जी गांव में झगड़ा लगा करके जा रहे। तो भाई हम तो रामायण की कथा सुना जा रहे। अरे वहां लाठी चलने की नौबत आ गई है। किस बात का झगड़ा है? बोले 2 दल हो गया है। कहता था एक दल कहता है कि राम राक्षस था, एक दल कहता है कि रावण राक्षस था। पंडित जी बोले भैया न राम राक्षस था न रावण राक्षस था, राक्षस तुम लोग हो कि 9 दिन की कथा में इतना भी नहीं समझ पाए, और तुम लोगों से बड़े महाराक्षस मैं हूं।
तो तुम्हारे जैसे बुद्धिहीनों को और हृदयहीनों को मैंने राम जी की कथा सुनाई। मैं इसके आगे बैठ करके कोई वीणा सितार बजाऊं, पूछिए कौन राग चल रहा है, तो जुगाड़ी करने में लगे। उसको क्या पता कौन राग गाया जा रहा है, गधे को क्या पता कि कौन राग गाया जा रहा है, क्या कथा हो रही है। तो इस तरह से मनुष्यों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कथा से कोई मतलब नहीं। हाँ, बाजे गाजे तन टप्पे हो ताकि अरे आनंद झूम रहे, चलो निकले, क्या सुना ये सब पता नहीं, हम तो बस श्री हरे कथा बाजा गाजा नहीं भी हो तो भी जो आत्मा की खुराक है कथा, तो जिज्ञासी जनों की खुराक होती है। ऐसे श्रोता यहाँ जुटे हुए, इसलिए ऐसी जिज्ञासा की गई। किसने जिज्ञासा की? शौनक जी ने जिज्ञासा की। कैसे शौनक जी ने? बोले कथा अमृत रसास्वाद कुशल शौनक को, कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में जो परम कुशल है, ऐसे शौनक जी बोले। क्या बोले? बलिहारी। जिज्ञासा इसी विनम्रता पूर्वक की जाती है, जिज्ञासा ऐसे ही उदारता पूर्वक की जाती है, की जानी चाहिए। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूर्य जी, जो सूरज अस्त हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे में अपनी रखी हुई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती है तो बत्ती जोड़नी पड़ती है अथवा टटोलना पड़ता है। लेकिन वह सारा अंधकार पुनः दूर हो जाता है कब? जब सूर्य नारायण का फिर पूर्व के क्षितिज पर उदय होता है। हाँ, सूर्य के उदय होने पर बाहर का अंधकार तो दूर हो जाता है। ये सूर्य बड़े सक्षम समर्थ है अंधकार दूर करने में, लेकिन ये बाहर वाले सूर्य केवल बाहर का अंधकार दूर कर पाते हैं। लेकिन एक अंधकार जीव के अंतःकरण में, अज्ञान रूपी अंधकार, जो मोह और ममता की वृत्ति बनकर के सामने आता है, दोनों को अंधकार और घना अंधकार की संज्ञा दी गई है। जीव हृदय तम मोह विषय ग्रंथि छूट गिन परई में लेगी, मोह विपर्य ज्ञान को कहते, जो अपने को पराया मान ले और पराये को अपना मान ले, जो नश्वर को अविनाशी मान ले और जो अविनाशी को नश्वर मान ले, इसका नाम है मोह। और उसमें भी अविनाशी को तो त्याग दिया और किसी नश्वर के प्रति मोह के साथ साथ ममता और जोड़ ली, माटी के खिलौने के साथ ममता और जोड़ ली। तो ये ममता तरुण तभी अंधियारी, जो राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, राग द्वेष रूपी उल्लू को और सुख देने वाला ये ममता रूपी घोर घना अंधकार, ये दोनों जब हृदय में छा जाते हैं तो जीव को अंधा बना देते हैं। इतना अंधकार पैदा कर देते हैं कि पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी वह अंधा साबित हो। देख रहे हो? देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? बोले उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, कमल के समान आकृति वाली है, उसमें काजल लगा हुआ है, और काजल भी कैसा? बोले मृग नयनी काजल लगा हुआ है। बस इतना ही देख रहे हो तो तुम अंधे हो। उस ये तो ऊपर ऊपर तो दिखाई पड़ता है, नेत्र नहीं है तो नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक की पृष्ठभूमि में ताको, नेत्र इंद्री है। नेत्र इंद्री की भी बैकग्राउंड में ताको, नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव है। नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव की भी पृष्ठभूमि में झांकोगे तो मन दिखाई पड़ेगा।
मन की भी पृष्ठभूमि में देखोगे तो उसमें बुद्धि दिखाई पड़ेगी, बुद्धि की भी पृष्ठभूमि में ताकोगे तो आत्मा दिखाई पड़ेगी, और आत्मा की पृष्ठभूमि में भी ताकोगे तो वह अंतर्यामी बना हुआ परमात्मा दिखाई पड़ेगा। वहां तक अगर तेरी दृष्टि जाती है तब तो तुम देख रहे हो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। इसको गीता जी में भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु स। इसी श्लोक का भाव रामचरितमानस में विषय करण सुर जीव समेता सकल एक के एक सजेगा, सकल एक के एक सजेगा। इन सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति जगत प्रकाश प्रकाशित राम, मायाधीश ज्ञान उसको जो देखता है वो देखता है, और जिसको नहीं देखता है उसको देखते हुए भी आंखें खुली हुई होने पर भी वो अंधा है। पश्यन्न भी न पश्यति, तो क्यों नहीं देख रहा है? बोले भाई माया जन्य मोह और ममता रूपी अंधकार उसके भीतर छाया हुआ है, तो कैसे देखेगा? मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखई किम लीना। तो श्री सौनक जी कह रहे हैं कि हे श्री सुत जी, बाहर के अंधकार को, ये बाहर वाले सूरज को दूर कर देते हैं, लेकिन जीव के अंतःकरण में अनादिकाल से जो माया जन्य अज्ञान रूपी अंधकार, जो मोह और ममता की वृत्ति बन करके आता है और जीव को एकदम देखने से बंद कर देता है, तो उस मोह और ममता रूपी उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर ये सूर्य नारायण नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे दूर होगा? बोले आप जैसे संत सदगुरु ज्ञान का प्रकाश देते हैं और ज्ञान विराग नयन उर्गारी नेत्र प्रदान करते हैं। संतो दिशंत चक्षुंषि बैरर्ग समुचित देवता बांधवा संत संत आत्मा संत दृष्टि प्रदान करते हैं, संत दृष्टि में ज्योति प्रदान करते हैं, संत भू में रूप प्रदान करते हैं, भू में रूप प्रदान करते हैं, मैंने अंधकार में प्रकाश प्रदान करते हैं। भू शब्दस्तु अंधकारस्यात् रू शब्दस्तन निरोध कृत अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्य विधीयते। तो हम लोग तो अब तक अंधेरे में भटकते हुए से नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप जैसे संत सदगुरु हमें प्राप्त हो गए हैं, जिनके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय है, जो आपके वचन रूपी किरणों के रूप में आकर के हमारे कर्ण प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होगा, और आपके हृदय ज्ञान रूपी सूर्य की जो वचन रूपी किरणें होंगी वो हमारे अंतःकरण के मोह और ममता रूपी अंधकार को दूर कर देने वाली सिद्ध होगी। ऐसा हमें भरोसा है, विश्वास है। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान
ज्ञानवान प्रभावान आप हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं। तो कृपा करके सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को रसायन, रसायन कहते हैं, दो प्रकार से रसायन का प्रयोग होता है। आजकल के ये वैज्ञानिक लोग भी कुछ रासायनिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये लोग विकास की दिशा में जितना प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा विनाश की दिशा में। कभी कभी भोपाल का गैस कांड बन करके कितनों को अंधा लूला लगड़ा और कितनों की हत्या कर डालता है। और एक रसायन का प्रयोग वैद्य लोग करते हैं। वैद्य लोग जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसमें कफ वात पित्त की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ तीनों के सम्मिश्रण से उपजे सन्निपात जिसको हो चुका है, और उसको भी रसायन औषधि प्रदान करके उसके कफ वात पित्त का निवारण करके उसे बोलने लायक बना देते हैं, उसे होश में ला देते हैं। इसी तरह से इस शरीर के जो रोग हैं उस सन्निपात को, उस कफवात पित्त को दूर करने के लिए रसायन तो ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक चिकित्सक लोग दे सकते हैं औषधि, लेकिन जीव के मन में जो काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी, ईर्ष्या द्वेष रूपी जो बीमारियां घुसी हुई है, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती गारा, प्रीति करे जो तीन भाई, तो बजे सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ, त्रिविधैषणा तरुण तिजारी इत्यादि। ये मानस रोग कहलाते हैं। इस मानस रोगों को दूर करने की दवा होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में नहीं है। डॉक्टर साहब घुटना एकदम अकड़ गए हैं, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ले जाओ योगराज गुगुल का सेवन करो, महानारायण तेल की मालिश करो, तो बात रोग छूट जाएगा। गुरु वैद्य जी कफ बहुत सता रहा है, खांसी बहुत, सोने नहीं देती है, ले जाओ ये अवले, ये चूर्ण, ये सिरप का प्रयोग करो, कफ दूर हो जाएगा। ये तो कर सकते हैं, लेकिन इनसे कहा जाए कि डॉक्टर साहब आजकल हमको क्रोध बहुत सता रहा है, ऐसी कोई दवा दे दो कि हम कल से क्रोध नहीं आवे, तो इसकी कोई दवाई होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद चिकित्सकों के पास में नहीं मिलेगी। हमें दूसरों